जो रेप है उसमें लड़के की गलती है या लड़की की गलती है? आई थिंक इट इज़ वेरी अनफेयर अगर आप ये लड़की पर पिन करते हो, बिकॉज एक छोटी बच्ची की गलती नहीं हो सकती है। अगर मतलब कुछ लोगों की मेंटालिटी होती है दैट इट इज़ प्रॉब्ली योर क्लोथ्स जिसकी वजह से आप प्रोवोक कर रहे हो किसी को। एक छोटी बच्ची ने क्या ही पहना होगा। सो इट इज़ ऑल अबाउट द मेंस मेंटालिटी कि आपकी मेंटालिटी कितनी घटिया है कि आप ज़्यादा दिन गोइंग टू समबडी एंड टेकिंग देयर कंसेंट आप उनका रेप कर रहे हो। मतलब यू डोंट हैव द गट्स टू गो टू देम एंड आस्क फॉर देयर कंसेंट। तो आप गलती तो सिर्फ लड़के की होती है, लड़की की। सर एक और चीज़ की जो पनिशमेंट है सर रेप की कि वो क्या होनी चाहिए कि अगले बंदे की रूह तक काम जाए कि वो दोबारा रेप ना करे, कभी सोचे नहीं इस बारे में? देखो जो रेप की सर पनिशमेंट है, इससे तो पूरा हिंदुस्तान ही इस समय परेशान है और लोगों की, हर व्यक्ति की यही आवाज़ है कि इस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम कोई ऐसी गलती नहीं कर पाए। या तो उस इंसान को फांसी या फिर उसको पब्लिक के सामने फांसी पे चढ़ाना चाहिए, जिससे बाकी, और उसको ये नहीं है कि चोरी से आप फांसी दे दो, उसको पब्लिक के सामने और उसको इतना मीडिया में दिखाओ कि उस बंदे के साथ ऐसा हुआ ताकि दोबारा कोई ऐसा करने की सोच भी ना सके। तो भैया क्या आप एक जो रेप विक्टिम में शादी करोगे? ऐसा नहीं है, देखिए रेप विक्टिम से क्यों नहीं, ऐसा मतलब ऐसा हमारी समाज में ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। अगर किसी बच्ची के ऊपर एक ज़बरदस्ती कोई चीज़ हो, उसके साथ कोई शादी न करे, ऐसा नहीं है। क्योंकि हो सकता है ये किसी के साथ भी हो सकता है, मेरी बहन, आपकी बहन, ये किसी की बेटी के साथ भी हो सकता है। उसका मतलब क्या, हम उसको समाज में अपनाएंगे, उसका क्या कसूर? तो भैया मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जो रेप है उसमें लड़के की गलती है या लड़की की गलती है? अभी पहली बात ऑब्वियस लड़के की है कि जो इतना गंदा स्टेप उसने उठाया है। जो मतलब घर में माँ बहन, हर एक के घर में माँ बहन होती है, तो ये तो बहुत गंदा है। जो हुआ है वो कभी भी होना चाहिए, किसी के साथ ही नहीं होना चाहिए। एक लड़की है उसको घर से टेंशन होती है कि जब घर से बाहर निकलना है उसको सोचना पड़ता है सोसाइटी के बारे में, अपने ड्रेसिंग सेंस के बारे में। अगर सब कुछ सोच के चलती है तब भी अगर ये चीज़ होती है तो सर फिर वो हमारी ही गंदगी है जो अंदर से निकलती है। नहीं भैया इसमें देखो ना कि लड़की क्यों सोचे, लड़की का क्यों हुआ, लड़की जो मर्जी पहने, हमें लड़कों को सोचना चाहिए इस बारे में। वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, नहीं रेप के लिए यही पनिशमेंट है। हमें बाकी कंट्रीज जैसे अरब कंट्रीज मैक्सिमम वहाँ पे रूल्स, वहाँ पे रेप कम, सबसे कम परसेंटेज वहाँ पे क्यों है कि जैसे ही लड़के का जैसे पता था कि यहाँ पे क्लियर होता है कि उसने रेप किया हुआ है, उनको ऑन द स्पॉट वहाँ पे जाकर गोली मारते हैं या फिर उनको मतलब फांसी की सजा दी जाती है ऑन द स्पॉट ही। जिस दिन क्लियर हो उसके 2-3 दिन के अंदर हफ्ते करना पड़ता है। हमारे इंडिया में तो पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स ऐसी कि लड़के ने रेप किया होगा, इल्ज़ाम लड़की पे आता है और लड़का हमेशा सेफ हो जाता है। यही वजह कि भाई हमारी यहाँ की कंट्री के जो रूल्स हैं वही चाहिए होने चाहिए कि उसको लड़कों को सजाए मौत ही होनी चाहिए सबसे बेस्ट। क्योंकि जब तक डर ही नहीं होगा हम लोगों में डर ही नहीं है तो हम लोग भी टेंशन लेंगे। हमें पता है कि रेप करेंगे लड़की वाले के शर्म से बैठ जाएंगे या फिर अपना मुंह बंद रखेंगे। तो इसी यही वजह है, सबसे बड़ी वजह ये कि हमारे यहाँ पर सजा ही नहीं है। लड़का महीना 2 महीने बाद बाहर निकल जाता है। आप मैरिड हो? जी। अगर आप मैरिड नहीं होते क्या आप एक रेप विक्टिम से शादी करते? जी सर, वो रेप विक्टिम के ऊपर डिपेंड करता है कि एक तो जो अरेंज मैरिज है, जैसे वो तो अपने पेरेंट्स के लिए मतलब कि पूछ के करने पड़ते हैं। बट अगर ये तो सच्चाई है कि अगर कोई रेप विक्टिम है, मुझे पता चलेगा कि ये रेप, मुझे क्या किसी को भी पता चलेगा, वो इंसान नहीं करेगा। अगर मैं मीडिया के सामने या लोगों के सामने कह दूँ कि हाँ मैं कर लूँगा, बट ये चीज़ समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता। बट हाँ कि अगर कोई ऐसा है कि जिसे इंसान या लाइक करता है या कुछ ऐसा है तो वो उस चीज़ में इंसान नहीं देखेगा। अगर आप समाज के तौर पे इसको देखोगे तो हमारा समाज जो है, मैं तो एक्सेप्ट कर लूँगा, बट हमारा समाज उस चीज़ को, जो रिलेटिव है या कोई ऐसा समाज, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो बार बार उस लड़की को ताने देगा कि नहीं ये वैसी है वैसी है। ये सब भी खत्म होना चाहिए कि उस लड़की को उस नज़रों से नहीं देखा। क्या पनिशमेंट होनी चाहिए कि मतलब अगले बंदे की रूह तक कांपे कि वो दोबारा कभी सोचे ना रेप करने के लिए? आई थिंक पनिशमेंट बहुत ज़्यादा हार्श होनी चाहिए हमारी कंट्री में। किसी भी क्राइम की मतलब हार्डली देयर इज़ एनी ऐसी पनिशमेंट जिसको सोच के आपको बोलो कि यार नहीं ये तो सोचने में भी हमें ठीक नहीं लग रहा। आई फील प्रोबेबली आप किसी को जैसे कहते हैं ना इन सम अरब कंट्रीज लाइक अरब मतलब ऐसे चौराहे पे खड़े होकर शूट देम और यू बेसिकली टॉर्चर देम सो दैट एवरीबॉडी सीज कि अगर आप जब कुछ घटिया हरकत करते हो तो इससे भी बुरा हाल आपका होना चाहिए। तो आई थिंक ऐसी कोई पनिशमेंट हो तो पीपल विल एक्चुअली फील स्कैर्ड कि यार
ऐसी हालत में होने से अच्छा है कि अपनी सेंस यूज करो एंड डोंट गेट इनटू सच। देखिए एक हमारा सिस्टम क्या बना है, 3 साल की बेटी की रेप हो गया, एक बेटी का रेप हुआ, कितनी ऐसी बेटी है जिनका रेप हो गया, उसके बाद गवर्नमेंट देखने वाली वो बात है। अगर आप स्टडी कर रहे हैं आगे वाले केसेस का, क्या आप पीछे वाली देखिए ना, 5 साल पहले 10 साल पहले केसेस हैं उनकी, वो लाइसेंस नहीं ले पाते ना लोग। अगर उनकी कोई सही सजा मिली होती, उनको कोई जबरदस्त सजा जो गवर्नमेंट ने दी होती, शायद आगे वाली नस्ल वो चीज़ नहीं करते। और जो वो लोग हैं वो शायद ऐसा घटिया काम नहीं करते जिसको हम सबसे गिरा हुआ काम। तो भैया आपके अकॉर्डिंग क्या पनिशमेंट होना चाहिए? पनिशमेंट मेरे हिसाब से अगर देखा जाए कि पहले इस सब को रोकने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें जो मैंने ऑलरेडी अपने सब सिस्टम की बात करी, और अगर किसी जैसे अपने 3 साल की बेटी की बात करी या 4 साल की बेटी की बात करी, वहाँ पे खून खौल उठता है, उसको ऐसी सज़ा मिले बाकी लोग उससे एक अच्छा लेसन ले, सबक ले कि दोबारा ये चीज़ हमारे समाज में, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में नहीं हो। इससे सारी हमारी जो बहनें हैं, जो हमारी लड़कियां हैं, वो बच जाए। मतलब कि ऐसी पनिशमेंट मिले कि अगला बंदा जब कभी रेप के लिए सोचे उसकी रूह तक कांप जाए। रूह तक कांपनी चाहिए, ऐसा कुछ है। मगर इसमें बहुत सारी चीज़ें आप देखने को ये देखा जा रहा है कि इससे पहले भी कितने सारे केसेस, कितने ऐसे केसेस हैं जो हमारी नज़र में ही नहीं आते, केस कितने ऐसे केसेस हैं जो मीडिया के सामने है ही नहीं, कितनी ऐसी बच्ची हैं जो कभी सामने आती नहीं, डर के मारे किसी के मगर देखने वाली ये बात है, जिन बेटियों के साथ ये हुआ उनको क्या सजा मिली? क्या आपने कभी इसके ऊपर काम किया? क्या मैंने इसके ऊपर सोचने वाली बात है। जो अगर हम कहते किसी को पकड़ा गया उसके बाद उसको क्या सजा मिली? 4 साल बंद रखिए, 5, उसको पता है 5 साल के बाद में फिर निकलो। यहाँ पे फंडा ये भी है, पैसा दो निकल लो, रास्ता पकड़ लो। तो भैया क्या आप एक रेप विक्टिम से शादी करोगे? रेप विक्टिम से काफ़ी वो क्वेश्चन है, ये डिपेंड करता है क्योंकि हम किसी की बॉडी इंटीग्रिटी की को देख के उस पर हाँ या ना नहीं कह सकते कि इसकी बॉडी में इंटीग्रिटी नहीं रही है। बिल्कुल। तो आप क्या बोलना चाहते हो, करोगे या नहीं करोगे? ये काफ़ी आपने विषय क्योंकि एक्चुअली हमारी सोसाइटी का ये रहा होता है कि ये चाहिए करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए। ये हो सकता है ये मेरी बेटी गलती हो, मेरी 3 बेटियां हैं, खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हुआ तो इसका मतलब क्या है कि नहीं कर सकती, करनी चाहिए। इस चीज़ को भूल जाना चाहिए, आगे ज़िंदगी पड़ी है, आगे देखना चाहिए। जो भी रेप विक्टिम हो मेरे हिसाब से उनको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलनी चाहिए हमारे समाज में, ये मेरा मानना है। उनके साथ शादी करोगे? उनकी कोई गलती एंड आई थिंक ये टर्म बहुत गलत है। रादर देन कॉलिंग देम रेप विक्टिम्स वी शुड कॉल देम रेप सर्वाइवर्स। उनकी गलती नहीं है तो वी शुड नॉट कॉल देम विक्टिम्स। एंड ऑफ कोर्स उनकी जब कोई गलती नहीं है, देयर सच ब्रेव पीपल, क्योंकि कुछ लोग तो इस ट्रॉमा से कभी बाहर नहीं आ पाते। तो मुझे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मैरिंग रेप विक्टिम से।